सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जब मन रोशन हुआ तब दीवानी जानना। त्योहार तो एक ही होता है और त्योहार की रोशनी भी एक ही होती है। सोचिए, हम हर साल दिवाली क्यों मनाते हैं? राम की घर वापसी हुई थी, पर क्या राम को सच में किसी घर वापस आने की जरूरत थी? नहीं, राम तो हमेशा से थे, हमेशा से हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि राम की कोई घर वापसी नहीं होती, आपकी राम वापसी होती है। त्योहार का मतलब क्या है? त्योहार का मतलब होता है कि आप श्री राम की ओर वापस गए। आप यानी आपका मन भटक रहा था, अंधेरे में था, उलझा हुआ था। त्योहार आया और उसने याद दिलाया, अरे तुम्हें तो रोशनी की तरफ जाना है। त्योहार का मतलब है कि अंधेरे को, हमारे मन की उलझन को रोशनी की याद आ गई। रोशनी मतलब क्या बिजली की झालरें? नहीं, रोशनी का मतलब है समझ, सत्य, स्पष्टता। आप अंधेरे में हैं तो क्या होता है? जीवन में समझ में नहीं आता, उलझे हुए होते हैं, जीवन में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लड़खड़ा कर गिरते हैं, ठोकर लगती है। लेकिन रोशनी में क्या होता है? चीज साफ है, अब ठोकरें नहीं लग रही, अब चोट नहीं लग रही। ये समझ, ये स्पष्टता, ये रोशनी आपको किसी एक दिन नहीं चाहिए, है ना? आपको तो ये लगातार चाहिए, रोज चाहिए। लेकिन होता क्या है? अंधेरा बड़ा चालाक है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अंधेरा अंधेरे को पोषण देता है। आपका मन उलझा हुआ है तो वो उलझन को ही सही ठहराने के लिए हजार तर्क देता है। सब ऐसे ही करते हैं, दुनिया ऐसी ही है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। ये सब अंधेरे के तर्क हैं। रोशनी की तरफ बढ़ने का कोई तर्क नहीं होता। रोशनी की तरफ बढ़ने का मतलब ही है कि अंधेरे की जो जंजीरें थी, अंधेरे के जो तर्क थे, उनको कीमत देना छोड़ दिया। दिवाली का असली अर्थ क्या है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, त्योहार का मतलब ही यही है कि सत्य को कीमत दी। सत्य कोई दूर की चीज नहीं है, आप उसे जानते हैं, भीतर से जानते हैं, पर आप डरते हैं, प्रभावों से दबे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बाजार में क्या चल रहा है? आप इन सब बाहरी प्रभावों से दबे रहते हैं। दिवाली, त्योहार, उत्सव, ये सब आपको मौका देते हैं कि आप इन प्रभावों से बचें, अंधेरे के जंजीरों को, अंधेरे के षड्यंत्र को काट डालें। सोचिए, बाहर क्या हो रहा है? बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि पड़ोसी ने कितने फोड़े। आप घर सजा रहे हैं और देख रहे हैं कि पिछले साल से बेहतर है या नहीं। खरीदारी हो रही है, क्यों? क्योंकि सबको खरीदना है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये तो अंधेरा हो रहा है ना, ये रोशनी थोड़े ही है। ये सब तो भेड़ चाल है, एक दूसरे को देखकर करना। इसमें आपकी अपनी समझ कहाँ है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, त्योहार को पहली बात तो किसी दिन विशेष से ना जोड़ें। त्योहार संकेत है आपके होने का। ये रोशनी, ये दिए, ये राम, ये रावण, ये सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और ये बात किसी एक दिन की नहीं है, ये जीवन भर की बात है। आपका जीवन पूरा ऐसा हो कि अंधेरा हावी नहीं होने देंगे, लगातार राम की ओर ही बढ़ते रहेंगे। राम की ओर बढ़ना मतलब सत्य की ओर, समझ की ओर, शांति की ओर बढ़ना। क्या ये पिस्ते, ये मेवे, ये उपहार, ये हैं दिवाली? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जब मन रोशन हुआ तब दिवाली जानना। पटाखे नहीं फोड़ने होते, झूठ फोड़ना होता है। किसको आप क्या उपहार दोगे सच्चाई के अलावा? किशमिश में सच्चाई नहीं होती, मीठा तो स्नेह होता है, सत्य होता है, किशमिश नहीं। तो इस दिवाली क्यों ना वो सब छोड़ ही दें जिसमें अप्रेम है, जिसमें झूठ है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, बजा दो बम, गूंज बहुत देर और दूर तक सुनाई देगी। वो बम क्या है? सत्य का ऐलान। अपने झूठ को, अपनी उलझन को, अपने डर को फोड़ देना। ये जो हम 500 की लड़ी जलाते हैं, ये छोटी मोटी चीज है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, लड़ी ऐसी जलाओ जो जिंदगी भर जले। वो 500 और 5000 की नहीं हो सकती, फिर बजती ही रहे। जैसे सत्य अनंत है, वैसे ही समझ का गूंजना अनंत होना चाहिए। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, दिवाली के अगले दिन को हमने देखा है, कैसा लगता है? सड़कों पर पटाखों के अधजले टुकड़े, कागज के टुकड़े, हवा में बारूद की गंध, घर में सफाई की चिड़चिड़ाहट, दीवारों पर दियों की कालिख के निशान। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये कौन सा उत्सव था
जो अपने पीछे मातम छोड़ गया है। उत्सव तो वो है जिसके जाने के बाद भी एक शांति, एक ताजगी रहे। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, दिवाली अच्छी बीती या नहीं, दिवाली के अगले दिन को तय करने दो, और अगले हफ्ते को, और अगले महीने को, और काल की पूरी श्रृंखला को। क्यों? क्योंकि अगर आपको असली से परिचय हुआ है तो वो सदा के लिए हो जाता है, वो फिर छूटेगा नहीं। असली उत्सव अपने पीछे उत्सवों की एक अनंत श्रृंखला छोड़कर जाएगा। उत्सव के बाद अनजानापन और अकेलापन नहीं आ सकता। असली रोशनी कहाँ है? बाहर 100 सूरज जगमगा रहे हों, उनसे कहीं ज्यादा कीमत भीतर के एक दिए की होती है। तो त्योहार का, उत्सव का, पर्व का अर्थ ही यही है कि भीतर का दिया प्रज्वलित हो जाए। बाहर जो प्रकाश हो वो भीतर के प्रकाश की बाहरी बधाई की तरह हो। भीतर रोशनी थी, भीतर सत्य की समझ थी, वो अब बाहर भी दिखाई दे रही है। पहली भीतर दिया होना चाहिए, फिर बाहर। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये नहीं हो कि भीतर अंधेरा है लेकिन बाहर जगमग झालर। भीतर के अंधेरे को ढकने के लिए ही बाहर उजाला कर दिया जाए। बाहर रोशनी कर लेना खुद को धोखा देने के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए कि देखो मेरे पास भी प्रकाश है, मैं भी उत्सव मना रहा हूँ। चुनाव अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा कारण चुनते हैं उत्सव मनाने का। उत्सव मनाना एक कर्म जैसा हुआ। हम कुछ कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, उत्सव मनाना यदि कर्म है तो उत्सव को जानना धर्म है। आप जानोगे तभी तो मनाओगे, है ना? बिना जाने उत्सव का रंगारोगन किस काम का है? पता कुछ नहीं है पर मना रहे हैं। क्यों? अच्छा लगता है? अच्छा लग सकता है, पर ये तात्कालिक खुशी है। लाभ बताइए, कुछ लाभ मिलेगा? अगर मनोरंजन करना है तो बहुत तरीके हैं, उसमें राम का नाम क्यों लाएं बीच में? धर्म के नाम पर मत करिए। उत्सव मन नहीं सकता बिना उत्सव को जाने, और जानना माने क्या जानना, ज्ञान माने क्या ज्ञान। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आत्मज्ञान। बाहरी ज्ञान, गणित, विज्ञान, भूगोल, ये तो स्कूल कॉलेज में भी मिल जाता है। जब धर्म में ज्ञान शब्द का इस्तेमाल हो तो उसका एक ही अर्थ होता है, आत्मज्ञान। दिवाली भी नहीं मन सकती आत्मज्ञान के बिना। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आत्मज्ञान का अर्थ ही है अपने अंधेरे को देखना। अपने अंधेरे को देखे बिना बाहर की उछल कूद, नाचने कूदने से कुछ लाभ नहीं होगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भीतर है क्या। क्या डर है, क्या लालच है, क्या ईर्ष्या है, क्या आदतें हैं जो दुख दे रही हैं। और भीतर जो कुछ है फिर खुद से पूछना है, इसको ऐसे ही रखना जरूरी है क्या? ये जो कुछ भी जिंदगी में चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने देना अनिवार्य है क्या? और फिर ध्यान आता है राम का। उन्होंने जो चल रहा था वो चलने तो नहीं दिया ना, उन्होंने तो बहुत कुछ बदला। रावण का राज चल रहा था, उन्होंने बदला। अंधेरा फैला था, उन्होंने उसे काटा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, वो जो बदलाव है वही कहलाता है दीप जलाना। हमारी जो प्राकृतिक अवस्था है, जिसमें हम बिना सोचे बिना समझे बस दुनिया की नकल करते हुए जी रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अंधकार। जानो कि भीतर कितना घना है अंधेरा, और कहो कि उसको थोड़ा कम करूंगा। कुछ इस दिवाली, कुछ अगली दिवाली। जीवन और मिला किस लिए है? जितनी भी हमें 60-80 दिवालियां मिलनी है, इसीलिए तो मिली है ना, नहीं तो एक ही मिलती। तो दिवाली का अर्थ क्या हुआ? आत्मचिंतन, आत्ममनन, शांति से बैठना, स्वयं को देखना, स्वयं के निर्णयों को देखना, संबंधों को देखना, कर्मों को, विचारों को, भावनाओं को देखना। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, किन बातों को लेकर के अभी भविष्य का आसरा है? कौन सी पुरानी आग है जिसमें आज भी जल रहे हो और भविष्य को भी राख कर देना चाहते हो? ये है दिवाली मनाने का तरीका। जब अंधेरा कटता है ना, बड़ा आनंद उठता है अपने आप भीतर से। ऐसा लगता है जैसे जेल में थे और किसी तरह बाहर आ गए, धुएं भरे कमरे में थे और किसी तरह दरवाजा खुल गया, बहुत बीमार थे और बीमारी किसी तरह कट गई। अगर आपको खुशी मनाने में बहुत रुचि हो तो आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए। ये खुशी किसी भी छोटी मोटी खुशी से बहुत ऊपर की है। नए कपड़े खरीद लिए, मिठाइयाँ बांट दी, ये सब अपनी जगह ठीक है, आपको करना है करिए, लेकिन अगर असली मौज चाहिए तो वो दिया जलाइए। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जरा इंसान बनकर, जरा दिलेर बनकर, हौसले के साथ अपने अंधेरे से आंखें चार करो।
अपने ही जिस चेहरे को देखने से, अपने ही जिस रूप को स्वीकार करने से आप कतराते रहे हो, अब कहो कि बहुत हो गया। इस दिवाली खुद को धोखा देना बंद करिए। बाहर की रोशनी को साधन बनाइए, अपने भीतर के सत्य को जगाने का। हर पल, हर दिन राम की ओर एक कदम बढ़ाइए। झूठ को फोड़िए, सत्य को अपनाइए। जब मन रोशन हुआ तब दिवाली जानना। यही दिवाली का सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद और दुनिया को दे सकते हैं। याद रखिए, आपके जीवन का असली उत्सव रोज तब मनेगा जब आप अपने भीतर के अंधेरे को पहचानेंगे और सत्य की रोशनी को जगाएंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।